हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से ASRB नेट MCQ फॉर प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, क्योंकि खास तौर से जो ASRB नेट के अंदर स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उनमें से ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के हैं या फिर प्लांट पैथोलॉजी के हैं। तो दोनों के ही पेपर अपन सॉल्व करवाएंगे टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे। तो आज का जो अपना पोर्शन रहेगा वो खास तौर से रहेगा प्लांट पैथोलॉजी का। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो खास तौर से जो ASRB 2019 हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चंस जो है प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पूछे गए थे। इन्हें वन बाय वन अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है संभावित पूछा गए थे, और मैं भी संभावना कि आगे भी ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो अपने। फाइलम प्लाज्मोडियोफोरोमाइस्टीज लोअर फंजाई बिलोंग टू किंगडम। ठीक है ना, जो प्लाज्मोडियोफोरोमाइस्टीज जो है लोअर फंजाई जो है वो खास तौर से कौन सी क्लास से बिलोंग या कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? तो ये खास तौर से प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना बी ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। द सेल वॉल ऑफ माइसीलियम ऑफ ट्रू फंजाई। ट्रू फंजाई की जो सेल वॉल है खास तौर से किसकी बनी होती है? यू माइकोटा कंटेन। तो उसमें क्या पाया जाता है? देखो, मेन तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, लेकिन काइटिन के साथ में यहाँ पर कुछ कंपोनेंट ग्लूकोन के भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है वो ग्लूकेन आ जाएगा, तो ग्लूकेन प्लस काइटिन इज द बेस्ट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन इसका सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। थर्ड नंबर पे अपन देखें, माइको स्फेरिला म्यूसिकोला प्रोड्यूस एस्काई। यहाँ पर मेंबर दिया गया है माइको स्फोरिला म्यूसिकोला प्रोड्यूस एस्काई। एस्काई क्या होते हैं? एस्कस होते हैं, और ग्रुप ऑफ एस्कस को अपन क्या बोलते हैं? एस्काई बोलते हैं। और ये जो एस्कस या एस्काई है खास तौर से बनते हैं जो एस्कोमाइकोटिना जो है उनकी क्लास के अंदर बनने वाले स्पोर्ट्स होते हैं, एस्को स्पोर्ट्स, जिनमें 8 एस्को स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन देखें कि कुछ इस प्रकार से इनके अंदर फ्लोटिंग बॉडी देखने को मिलती है, और इनके अंदर कुछ इस प्रकार से एस्कस पाए जाते हैं। इनके अंदर एस्को स्पोर्ट्स पाए जाते हैं 8। ठीक है, ये फ्लोटिंग बॉडी है। तो ये फ्लोटिंग बॉडी है वो भी 3 प्रकार की होती है, एपोथीशियम, पेरिथीशियम और क्लेस्टोथीशियम। तो यहाँ पर ये पूछा है कि इनमें एस्काई जो है वो कहाँ बनती है, किस में बनती है? तो यहाँ बनती है लोक्यूल्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा लोक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फोर्थ नंबर। द टेलोमॉर्फिक स्टेज ऑफ सिर्कोस्पोरा। सिर्कोस्पोरा की टेलोमॉर्फिक स्टेज जो होती है वो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा माइकोस्फेरिला। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा माइकोस्फेरिला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए। फंजाई बिलोंग टू ऑर्डर स्फेरोप्सिडेल्स प्रोड्यूस कोनिडिया इन। तो ये जो ऑर्डर है स्पेरियोडोप्स, ये है स्पेरोप्सिडेल्स प्रोड्यूस कोनिडिया, कोनिडिया बनाते हैं। तो ये कोनिडिया कहाँ पे बनते हैं? फंजाई बिलोंग टू ऑर्डर, तो ये पिक्नीडियम प्रकार के बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पिक्नीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। ये क्वेश्चन देखो भाई, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जो एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये जनरल एग्जाम में भी देखने को मिलता है कि पैरासेक्सुअलिटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। पैरासेक्सुअलिटी जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्सन। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आ जाएगा, रिक्सन। जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग होता है सभी स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स का। तो जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन है वैसे आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस प्रकार से आप इसको समझ पाते हो उसके अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा कुछ नहीं सर ने ऐसा बताया है या फिर हम तो ऐसे बोलते हैं आप ऐसे बोल रहे हो, इसलिए ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन ऑफ डिफरेंट वायरस पार्टिकल्स वेरी फ्रॉम। तो उनमें कितना वेरिएशन आता है? जो कैप्सिड प्रोटीन्स होती हैं या प्रोटीन्स होती है, वायरस की प्रोटीन्स होती है, उनमें कितना डिफरेंस आता है एक वायरस से दूसरे वायरस के अंदर? तो यहाँ पर 4.6 to 73 मिलियन डाल्टन तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। इनके बीच में, रेंज के बीच में इनका डिफरेंस देखने को मिलता है। ये तो देखो फिक्स कोई डाटा वगैरह ही है, ये तो इतना कुछ नहीं है इनमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन एग्जाम्पल ऑफ द वायरस कंटेन डबल स्ट्रैंड DNA। इनमें से डबल स्ट्रैंड DNA वाला वायरस कौन सा है? तो यहाँ पर
कैलिमो वायरस। इसका राइट आंसर आ जाएगा कैलिमो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, द प्रोटीन सब यूनिट ऑफ टोबैक मोजेक वायरस। टोबैक मोजेक वायरस कंसिस्ट ऑफ कितनी प्रोटीन्स पाई जाती है, जो प्रोटीन्स होती है वो कितनी अमीनो एसिड्स की बनी होती है। तो अप्रोक्स अपन जानते हैं कि टोबैक मोजेक वायरस जो है वो एक आरएनए वायरस है और इसके अंदर 158 अमीनो एसिड्स पाई जाती है प्रत्येक सब यूनिट प्रोटीन्स के अंदर। तो एक सब यूनिट जो है कैप्सोमर प्रोटीन जो है वो किसकी बनी होती है, 158 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर 10 नंबर देखें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस अकर इन। जो वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनके अंदर इनका जो जनरली मल्टीप्लिकेशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा एपिडर्मल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 11 नंबर, इन द पेप्टाइडोग्लाइकेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल दैट 2 शुगर मोलिक्यूल्स आर कनेक्टेड। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई, ये कनेक्टेड है कि बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर 2 सब यूनिट जो पाई जाती है वो आपस में कनेक्टेड रहती है। 2 सब यूनिट कौन सी पाई जाती है, एक तो आती है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन, ठीक है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। एक आती है ग्लूकोज एमिनो प्यूरे, वो आता है ना म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के नाम से आता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ऐसे कुछ आता है, ठीक है। तो दोनों सब यूनिट जो है शुगर की वो आपस में कनेक्टेड रहती है β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन से β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्टेड रहती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है कौन से बॉन्ड को तोड़ता है, इसमें β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ता है। पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन भी सेल वॉल को ब्रेक करता है बैक्टीरिया का, और वो कहाँ पे अटैक करता है, तो खासतौर से बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो इंटरलिंकेज पेप्टाइड चेन पाई जाती है उनके ऊपर ब्रेक करता है। और खास तौर से पेनिसिलिन जो है वो सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोकता है, सिंथेसिस को रोकता है, जबकि लाइसोसोम बनी हुई सेल वॉल को तोड़ता है। ये इसका डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा मैंने बताया दिया आपको, कौन सा बॉन्ड होगा, β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में β1,4 नहीं दिया गया, डायरेक्ट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप यहाँ पे कर दोगे β1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, पोरिन्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स। देखो पोरिन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार मैंने आपको पहले भी बताया है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई है या फिर लिपिड्स पढ़ाए हैं या फिर प्रोटीन्स पढ़ाए हैं, तभी मैंने आपको बताया है कि देखो सेल मेम्ब्रेन चाहे अपन यूकैरियोट्स की बात करें और चाहे अपन बात करें प्रोकैरियोट्स की, सभी जो मेम्ब्रेन होती हैं, यहाँ पर देखिए अपन सभी जो मेम्ब्रेन्स होती है इन मेम्ब्रेन्स में कुछ इस प्रकार से प्रोटीन स्पैनिंग रहती है। अपन सभी जानते हैं ये प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर स्पैनिंग रहते हैं। तो जो पोर्शन खास तौर से मेम्ब्रेन में स्पैन है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन होता है ये किसी भी चैनल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, खास तौर से हमेशा अल्फा हेलिक्स, किसका बना होता है, ये अल्फा हेलिक्स का बना होता है। लेकिन एक्सेप्शन के अपवाद के रूप में आपको याद रखना जो पोरिन है, पोरिन खास तौर से देखो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, इसके अलावा अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें पाया जाता है। पोरिन इसका अपवाद है, जो पोरिन होता है वो खास तौर से बीटा सीट, ऑप्शन में आपको मिले बीटा सीट या बीटा बैरल सीट के रूप में पाया जाता है। मतलब अपवाद है, सभी अल्फा हेलिक्स होते हैं, लेकिन पोरिन जो होती है वो हमेशा कौन से प्रोटीन से बनी होती है, बीटा बैरल से बनी होती है। तो यहाँ पर पूछा है पोरिन आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ द कंपोनेंट, किस में पाया जाता है, लिपोपोलीसैकेराइड लेयर में पाया जाता है, कैप्सूल में पाया जाता है, लिपोपोलीसैकेराइड लेयर में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो अब आ जाएगा अपना ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 13 नंबर में देखें, डोलीपोर सेप्टम इज द फाउंड इन। देखो डोलीपोर सेप्टम की अपन बात करते हैं, खासतौर से सेप्टम का एक एडवांस वर्जन है, एक एडवांस टाइप है जो खासतौर से बेसिडोमाइस्टीज के मेंबर के अंदर देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अपन देखें कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये होता है, ठीक है। डोलीपोर यहाँ पर जो इनकी वॉल है वो फूली हुई रहती है, इस प्रकार से ढोलक लाइक स्ट्रक्चर रहती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डोलीपोर पाया जाता है। और ये सेप्टम है, सेप्टम के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें वो डोलीपोर फिट होते हैं ये।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बेसिडियोमाइस्टीज आ जाएगा, बेसिडियोमाइस्टीज। एक क्वेश्चन इसका हमेशा आता है बेसिडियोमाइस्टीज का कि क्लैम्प कनेक्शन जो है वो कौन से फंजाई की क्लासेस में पाया जाता है। तो अपन बात करें क्लैम्प कनेक्शन, तो वो भी बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर ही पाया जाता है। क्लैम्प कनेक्शन क्यों बनते हैं, क्या कारण है, तो कोई भी सेल जो यूनिसेलुलर सेल है फंजाई की, उनको मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर डाई कैरोटाइजेशन करने के लिए, दो न्यूक्लियस बनाने के लिए प्रत्येक सेल के अंदर, उसे अपन क्या बोलते हैं, डाई कैरोटाइजेशन। तो डाई कैरोटाइजेशन के लिए आपको क्लैम्प कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, और क्लैम्प कनेक्शन जो मैकेनिज्म है वो खासतौर से किसका एग्जाम्पल है, बेसिडियोमाइस्टीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉल्ड फील्ड रनर का सिस्टम पाया जाता है, इज यूज टू, खासतौर से कहाँ यूज में आता है फील्ड रनर, तो खासतौर से सैम्पलिंग प्लांट फॉर डिजीज से रिलेटेड जो प्लांट्स हैं उनकी सैम्पलिंग करने के लिए काम आता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 15 नंबर में देखें, आइसोमरेज एंजाइम पैटर्न इज इन फंगल सेल यूज्ड फॉर। आइसो एंजाइम्स जो हैं वो वैसे देखा जाए तो मार्कर एंजाइम के रूप में भी पाए जाते हैं, कि कौन से सेल्स में आइसो एंजाइम्स, इसका मतलब वो नियरेस्ट एक दूसरे की कभी रही होगी, इसलिए आइसो एंजाइम्स है। तो यहाँ पर देखें डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रेन, उनके बायोटाइप्स को चेक करने के लिए आइसो एंजाइम्स को यूज में लिया जाता है, एज ए मार्कर एंजाइम के रूप में भी इसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर नियरेस्ट चेक करने के लिए, किसी भी दो मेंबर को चेक करने के लिए उनमें कितना डिफरेंस, कितने सिमिलरिटीज़ है, उसके लिए यूज में आता है डिफरेंशिएटिंग स्ट्रेन बायोटाइप्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, रिमोट सेंसिंग फॉर डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजीज सेवेरिटी इज यूज्ड द फॉलोइंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखा रिमोट सेंसिंग, कौन सी रिमोट सेंसिंग, तो 3, तो इसका राइट आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 17 नंबर का, देखो द कंप्यूटराइज्ड डिजीज असेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम है जो डिजीज को असेसमेंट करते हो आप कंप्यूटर की सहायता से। तो इसके लिए खास तौर से डिस्ट्रेन जो है, DISTRAIN, डिस्ट्रेन इज द बेस्ट मेथड। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 18 नंबर में, देखो मेजरिंग द साइज ऑफ मिंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा माइक्रोस्पोर है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसकी साइज को मेजर करना चाहते हो तो कौन से करोगे आप। तो आपके सामने एक माइक्रोमीट्री आती है, माइक्रोमीट्री लैब में भी अपन परफॉर्म करते हैं, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने MSc बायोटेक से की है या MSc माइक्रोबायोलॉजी से की, वो सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे। वैसे भी प्लांट पैथो में भी आप लोगों ने कभी किया हो, एक तो इस प्रकार से स्लाइड होती है जिसे स्टेज स्लाइड बोलते हैं, एक ओक्यूलर स्लाइड होती है इस प्रकार से, इसके ऊपर भी कुछ इस प्रकार से बनी रहती है, स्केल बनी होती है, और एक इसके ऊपर स्केल्स बनी होती हैं। इन दोनों को सेट करते हैं, इसको स्टेज के ऊपर नीचे की तरफ लगाते हैं और ओक्यूलर को अपन आई वाले लेंस में लगाते हैं, और दोनों को इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की ओवरलैप कर जाए। और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को अपन रखते हैं स्लाइड के ऊपर, और उसकी कितने सेंटीमीटर, कितने बॉक्सेस के अंदर वो आ रहा है, कितनी लाइनिंग के बीच में आ रहा है, उस आधार पर उसकी साइज है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना स्पोर छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी साइज को कैलकुलेट करने के लिए खासतौर से माइक्रोमेट्री स्लाइड्स है वो यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा माइक्रोमेट्री। देखो 19 नंबर, देखो न्यूट्रिशनली फंजाई में भी बेस्ट करेक्टराइज्ड है। देखो फंजाई पहली बात तो प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक तो होता नहीं है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसलिए फूड जो है वो बाहर से लेता है, वो अपटेक करता है। और उनमें जो नेचर होता है वो क्या करता है, जहाँ भी नमी मिलती है वहीं अटैच होकर वहाँ की नमी को वो सोख लेता है। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन प्रकार का उनमें न्यूट्रिशन सिस्टम पाया जाता है। और हेटरोट्रॉप्स होते हैं तो सीधी सी बात है, जब बाहर से आपको न्यूट्रिशन फूड अपटेक कर रहा है तो किस प्रकार का है, हेटरोट्रॉपिक्स है, और ले कैसे रहा है, कहीं भी नमी मिली उस नमी को सोख लेता है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन टाइप का है। तो इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा कि फंजाई के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार का खास तौर से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स प्रकार का फंजाई का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, वायरस एंटर द प्लांट सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। वायरस जो है प्लांट के अंदर किसके थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू एंटर करता है। देखो 2 प्रकार की होती है, एक यहाँ पर दिया हुआ है पिनोसाइटोसिस,
तो पिनोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी पार्टिकल्स जो लिक्विड फॉर्म के अंदर सेल उस मेम्ब्रेन उसको अंदर की तरफ अपटेक करती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में अगर अंदर सेल उसको एंटर करवाती है तो उसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर पिनोसाइटोसिस के साथ में लिक्विड के रूप में वायरस क्या करता है, प्लांट के किसी भी जो पार्टिकल है, खासतौर से कोई भी घाव वाला एरिया है, डैमेज वाला एरिया है, वहाँ से एंटर करता है। और इसको कौन से प्रोसेस अंदर लिया जाता है, पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू इसको अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, शुगर कैन रेटोन स्टेनिंग इज कॉज्ड बाय। शुगर कैन रेटोन जो है स्टेनिंग मतलब उसकी ग्रोथ को रुकना, कॉज्ड बाय खास तौर से किसके कारण से रुकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा केवी बैक्टर जाइली, सब स्पीसीज जाइली के द्वारा रुकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 22 नंबर, ब्लोटर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ब्लोटर टेस्ट जो है वो कहाँ पे यूज में आता है, तो आपको याद रखना है ब्लोटर टेस्ट खास तौर से यूज में आता है आपको सीड हेल्थ टेस्टिंग के अंदर। किसी भी सीड की टेस्टिंग जिसमें उसकी ये देखा जाता है कौन से रोग इसमें या कौन से पैथोजन से वो डिस्टर्ब्ड है या फिर इन्फेक्टेड है या उसमें सीड बोर्न कोई डिजीज़ तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए खासतौर से सीड हेल्थ टेस्टिंग के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें हाइपरप्लेसिया रेफर टू। देखो दो टर्म आते हैं, हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एक आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है, नाम से भी है, हाइपरट्रॉफी का मतलब सेल का एनलार्जमेंट होना, सेल की ओवर ग्रोथ, सेल की साइज में बढ़ना। हाइपरप्लासिया का मतलब है सेल डिवीजन बढ़ना, सेल का मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ पर दो टर्म है, हाइपरप्लासिया, डिवीजन ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज हाइपरप्लासिया एंड इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। दोनों ही करेक्टर कहीं ना कहीं यूज में आते हैं जब प्लांट किसी भी पैथोजन के द्वारा अटैक कर दिया जाता है या इन्फेक्ट होता है, तो उस टाइम में प्लांट के अंदर दो प्रकार के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। एक तो हाइपरप्लासिया होता है, एक हाइपरट्रॉफी होती है, जिसके कारण से किसी भी प्लांट के अंदर ट्यूमर कोज होती है, तो उसमें भी दोनों रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट की आकृति से बिगड़ जाती है, उसमें भी रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर दो टर्म है, हाइपरप्लासिया इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स और हाइपरट्रॉफी इंक्रीज द साइज ऑफ सेल्स, सेल एनलार्जमेंट। तो यहाँ पर हाइपरप्लासिया पूछा, इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा आपका इंक्रीज सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, एन इंटरनली सीड बोर्न फंगल डिजीज। इनमें से सीड बोर्न डिजीज फंगल डिजीज कौन सा है। तो वीट के अंदर जो नॉर्मली जनरली देखने को मिलता है लूज स्मट ऑफ वीट, इसका राइट आंसर होगा जो एक फंगल सीड बोर्न डिजीज है। ये सीड के अंदर इसके जो माइसीलियम है वो रह जाते हैं और जैसे ही वो सीड जर्मिनेट होता है, नमी लेता है, वीट का सीड नमी लेता है, जर्मिनेट होता है, उसी के साथ इसका जो माइसीलियम होता है फंजाई का, वो भी क्या लेता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी के साथ साथ अपना माइसीलियम की ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। सीड के साथ ही पूरे प्लांट के अंदर वो ऊपर की तरफ स्प्रेड करता है, तो जिसके कारण से पूरा प्लांट वो इन्फेक्टेड होगा। इसलिए ऐसे सीड्स को हमेशा ध्यान रखा है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है टाइम से रहते ही, ठीक है ना। काफ़ी हानिकारक डिजीज है। लास्ट क्वेश्चन देखें आज का अपन, एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉइल फ्यूमिगेंट। सॉइल फ्यूमिगेंट के रूप में खास तौर से कौन सा केमिकल से वो एग्जाम्पल यूज में लेते हैं। तो देखो हमेशा इसमें जो मेथाइल ब्रोमाइड जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, मेथाइल ब्रोमाइड जो है वो सॉइल फ्यूमिगेंट के रूप में यूज में आता है। और जो थीरम है, थीरम को खास तौर से जो सीड की पैकिंग होती है उसके अंदर डाला जाता है पाउच के रूप में, ताकि जब इनको आप जर्मिनेट करते हो उस टाइम में आप इसके साथ में डाल सकते हो, या इसमें जो फंजाई है या इंसेक्ट ना लगे, इसलिए थीरम भी यूज में लिया जाता है। थीरम खास तौर से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के रूप में भी यूज में आता है, एंटी, ठीक है ना। और ये विटावेक्स वगैरह है, ये भी सब इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के लिए यूज में आता है, लेकिन सॉइल फ्यूमिगेंट्स के लिए खास तौर से यूज में आता है मेथाइल ब्रोमाइड। इस प्रकार से आज के जो अपने 50 क्वेश्चन हैं वो अपने कंप्लीट होते हैं, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वापस अपन बात करेंगे। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।